3 दिसंबर दिन गुरुवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ आयरन स्मिथ। कृषि कानून के विरोध में हो चुकी है अवार्ड वापसी शुरू। पंजाब के कई नेताओं ने वापस लौटाए अपने पुरस्कार। बताएंगे कोरोना वायरस अपडेट, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार। चीन के चांद E5 ने भेजी चांद की रंगीन तस्वीरें। दरभंगा और पूर्णिया में ईडी की रेड, खंगाले जा रहे PFI के जनरल सेक्रेटरी के घर और ऑफिस। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन उससे पहले समाचार विस्तार से। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने पद्म विभूषण वापस लौटा दिए हैं। उन्होंने अपने जीवन में किसानों द्वारा किए गए योगदान का जिक्र करते हुए उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। प्रकाश सिंह बादल के अलावा शिरोमणि अकाली दल चीफ नेवी ने अपना पुरस्कार वापस लौटा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में ही अकाली दल के मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 35,551 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के मामले बढ़कर 95 लाख के पार हो गए हैं। वहीं 526 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि बीते दिनों में 40,726 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना से मौतों की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 4,23,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस 5701 घट गए हैं। अब तक देश में 89,73,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 40,726 है। फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 94% है। कोरोना के इस काल में सरकार द्वारा सुझाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। तो अगली खबर आपको बता दें कि चीन के चांद E5 ने भेजी चांद की रंगीन तस्वीरें। इस खबर की ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करते हैं हमारे सहयोगी VK से। चीन के चांद E5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेजी है। चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास ले लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है। चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद के सतह पर लैंडिंग की थी। उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। इसे रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाने की शुरुआत गुरुवार को की जा सकती है। ये काम कुछ दिनों तक ही किया जाएगा, जिसके बाद नमूनों को चांद की कक्षा में पहले से ही मौजूद सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाया जाएगा, जो इसे वापस धरती तक पहुंचाएगा। योजना के अनुसार रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के भीतरी इलाके में सिजीवांग के घास के मैदानों में लैंड कर सकता है। चांद E5 मिशन ने पहले चीन ने 2 और मून मिशन भेजे थे, साल 2013 में चांद E3 और 2019 में चांद E4 मून मिशन। इन दोनों में एक लैंडर के साथ साथ एक छोटा मून रोवर शामिल किया गया था। इन दोनों की तुलना में चांद E5 जटिल मिशन है। 8.2 टन के चांद E5 को एक अंतरिक्ष यान के जरिए 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से छोड़ा गया था। कुछ दिन पहले ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचा और इसने खुद को चांद की कक्षा में स्थापित किया और चांद के चक्कर लगाने लगा। बाद में ये 2 टुकड़ों में बंट गया, पहला सर्विस व्हीकल और दूसरा रिटर्न मॉड्यूल, जो चांद की कक्षा में ही रुका रहा। और तो रिपोर्ट सुना रहे थे हमारे सहयोगी VK। अगली खबर बिहार से लेते हैं। बिहार की दरभंगा और पूर्णिया में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 3 दिसंबर को यानी आज छापेमारी की।
दरभंगा में सिहावाड़ा थाने के शंकरपुर गांव पहुंचकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार के जनरल सेक्रेटरी आकिब के घर पर ईडी ने आज छापेमारी की। फिलहाल अधिकारी कुछ भी बताने को सही नहीं समझ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईरान की संसद ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत देश के परमाणु केंद्रों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही इराक अब यूरेनियम संवर्धन को भी आगे बढ़ाएगा। और अब चलते चलते आपको खेल की खबरें बता दें। पांड्या और जडेजा ने दिलाई टीम इंडिया को जीत। वसीम जाफर ने मांजरेकर को किया ट्रोल। पर्सनल इमरजेंसी के चलते LPL बीच में छोड़कर ग्लेडिएटर्स की कप्तानी में लौटे शाहिद अफरीदी। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की आयरन स्मिथ को अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।